नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस जगह पे आया हूँ उस जगह का नाम है बानुघर। बानुघर मतलब माँ का घर। बा एक गुजराती शब्द है, बा का मतलब होता है माँ। ये बानुघर वृद्धाश्रम एक राजकोट में यूनिवर्सिटी रोड पे स्थित है। मित्रों, ये वृद्धाश्रम थोड़ा अलग प्रकार का वृद्धाश्रम है। इनका नाम तो है वृद्धाश्रम, मगर यहाँ पे केवल वृद्ध नहीं है, अलग अलग प्रकार की महिलाएं हैं। ये लोग ऐसी महिलाओं को रखते हैं जो बिल्कुल दुखी, निसहाय, निराधार, कोई मनोविकलांग महिला है, कोई बोल नहीं सकती ऐसी है, कोई पूरी बेड पे है, जिसका कोई नहीं है। छोटी बच्ची से लेके बुजुर्ग तक ये लोग इस वृद्धाश्रम में रखते हैं और इस वृद्धाश्रम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और इस वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं एक मुकेश भाई, गीता बहन और विभा बहन। तो ये तीनों भाई बहन मिलके इस वृद्धाश्रम को चला रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ ये वृद्धाश्रम में कार्य करते हैं। और तो चलिए आप मेरे साथ जाते हैं, माँ के घर में मिलते हैं माँ के सारे बच्चों से। आइए, हमारे सामने आज बैठे हुए हैं श्री मुकेश भाई, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और ये है भूपत भाई, वो यहाँ के ट्रस्टी हैं। तो ये जो भाई हैं, इतनी अच्छी सेवा ये लोगों की कर रहे हैं। आप खुद, जब आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मानवता किसे कही जाती है। इस संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे ताकि हमारे भारत देश को पता चले कि हमारे गुजरात में, खास करके राजकोट में, किस प्रकार से ये संस्था चल रही है और कैसे कैसे लोगों को ये एडमिशन देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहेब, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल फाइन, कृपा है माता की। माता जी की कृपा हमेशा रहनी चाहिए, और आप तो इतनी माता जियों को रखे हैं तो उनकी कृपा तो आपको बरसती होगी। मुकेश भाई, आप बताइए, ये जो बानुघर वृद्धाश्रम आपने नाम रखा है, मैंने देखा ये नाम तो वृद्धाश्रम का है, मगर यहाँ पे मैंने छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक, मतलब बुजुर्गों तक मैंने लोगों को देखा। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कैसे कि नाम वृद्धाश्रम है मगर यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, तो कैसे आप करते हो, बताइए थोड़ा। ये क्या है, बा का घर है, राइट। और जब मदर का घर होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें सबको रखना है, बच्चे बड़े सबको एक अच्छी तरह से रखने का है। बराबर। तो इसी तरह से ये जिसके पास घर नहीं है, राइट, जिसका कोई नहीं है, हाँ, जिसको कोई ना कोई दिक्कत है, राइट, तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग होने के बाद ही दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं, मेरी भाभी, मेरा भैया और मेरी मम्मी, चारों लोग मिलजुल कर रहते थे। बराबर। बीच में मेरे भाई भाभी ने मुझको शादी का दबाव डाला कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, इनसे कर ले, उनसे कर ले, जिसके कारण मैं कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ओके। फिर मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया, ये मेरी मम्मी है। तो भाभी और मुझे, हम दोनों की अनबन होने लगी थी। अच्छा। और हर रोज लड़ाई झगड़ा होता था घर पे। फिर हम माँ बेटी एक अलग से रहने लगे किराए के मकान में। मेरी मौसी ने मुझे फोन किया कि बेटा तू यहाँ आ जा रहने के लिए। तो मेरी मम्मी और मैं जूनागढ़ चले गए। 20 दिन तक मैं रही थी मौसी के घर पे। हाँ। थोड़े दिन बाद मेरी मौसी को काफी खांसी की बीमारी थी, तो उसको अस्पताल में ऐसे मतलब एडमिट किया था। 2 दिन आईसीयू में रखा। तीसरे दिन बाद वो एक्सपायरी हो गई। यहाँ आने के बाद कि मुकेश सर मुझे एक बेटी की तरह मानते, तो मुझे एक बाप का प्रेम देते। गीता माँ मुझे अपनी बेटी मानती, तो मुझे अपनी माँ जैसा रखती है, मतलब अपनी जैसे मानो मैं उसकी ही जैसे बेटी हूँ। ना ही यहाँ उम्र का कभी भेदभाव हुआ है, ना ही कभी नाच जात का भेदभाव हुआ है, और ना ही जब मैं पहली बार आई तो इन लोगों ने मुझसे कोई भी कुछ भी नहीं मांगा था। यहाँ हम अपनी मर्जी से रहते, इन लोगों का कोई भी हम पे दबाव नहीं है। तो इन लोगों के डोनर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना हमें प्यार करते हैं इन लोगों के साथ, इतने अनजान होने के बाद भी। आप तो बहुत होशियार हो बेटा। थैंक यू सर। बहुत होशियार है, कितनी अच्छी बात है। पहले मैं जब आई थी मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4% था, मतलब लगता था कि मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगी। फिर इन लोगों ने मेरी काफी सारी अच्छे से ट्रीटमेंट की, मेरे रिपोर्ट करवाए, और हाल ही में भी मेरी अभी दवाई भी चालू है, उससे मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और शायद हाल ही में मेरे 9% तो हो ही चुका है हीमोग्लोबिन। कभी कभी क्या है, कोई छोटी लड़की होती है, कोई बुजुर्ग के साथ भी लड़की होती है, या तो किसी न किसी प्रॉब्लम से किसी का डाइवोर्स हो गया है। બેન તમારી સાથે અહીંયા છે? હા, બે બહેનોના લગ્ન થઈ ગયા હતા।
બે બહેનોના લગ્ન થઈ ગયા, હા. હવે બે બહેનોના છૂટાછેડા બી થઈ ગયા, हाँ छूटा-छेड़ा हो गया। અને નાની બેનની એક દીકરી છે हाँ એ સેન્ટ જેમ્સમાં અહીંયા ભણે છે हाँ રાજકોટમાં, इंग्लिश मीडियम में ઇંગ્લિશ स्कूल में। મીડિયમમાં, તો એનું સંભાળ કોણ કરે છે? एनी सासू करे छे। अच्छा, एमनी दादी करे। हाँ। मित्रों देखो, ये जो बेटी है उन्होंने बहुत अपनी व्यथा बताई है। दो बहनें हैं, एक ये है, एक इसकी छोटी बहन है। दो बहनों की शादी हो चुकी थी और दोनों बहनों के डिवोर्स भी हो चुके हैं। इसकी जो छोटी बहन है उसकी एक बेटी भी है, वो बेटी को उनके ससुर वालों ने रख लिया, अपनी पोती को, उनको पढ़ा रहे, मगर इनका कोई नहीं है। मुकेश भाई इनका सहारा बने और दोनों बहनें, मुकेश भाई और गीता माँ, इनको सहारा दिया और यहाँ पे ये लोग शांति से रह रहे हैं। जो दो बहनें थी उसमें ये उसकी छोटी बहन है, ये देखो ये रही। कैसी हो बेटा? या तो किसी का कोई फैमिली में नहीं है, हाँ लावारिस है हाँ और रोड पे घूमती है, हाँ, तो ऐसे कोई भी जिसको कोई भी सहारा की जरूरत है, राइट, ऐसे लोग को हम लोग सहारा दे रहे हैं। बोल नहीं सकती, हाँ, वो उसको सुन नहीं सकती, अच्छा ऐसा है। अच्छा, तो फिर बात कैसे करेगी? वो ऐसे ही अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करती है, सब काम भी करती है और अच्छा, बहुत समय से मेरे कहाँ साथ- कहाँ की है ये? ये पता नहीं है उसको भी और हमको आपको भी, भी लेकिन पता है। हमको हॉस्पिटल के ग्राउंड में से मिली, हाँ हाँ जहाँ उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा हाँ, था। हाँ, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल ने बताया हाँ। कि बच्ची को बहुत हैरान कर रहे लोग। उधर से इधर आ गई। हाँ, अच्छा, ये सही है अभी? अच्छा है। अच्छा, पापा के प्लेन में जाना है ना, आज जाएंगे हम, क्या बोल रही है? पापा के पास जाना है, ऐसा बोल? प्लेन में जाना है। प्लेन में जाना है ऊपर, हाँ, ऐसे हाँ। मुकेश भाई ले जाएंगे आपको, लेके ठीक है ना? देखो, ये वीडियो देखने के बाद कोई ना कोई एक दाता ऐसा मिलेगा कि आपको प्लेन में ले जाएगा। मित्रों देखो, इनकी भी मित्रों देखो, इनके भी अरमान होते हैं। देखो ये बेचारी, देखो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, फिर भी इनकी तो इच्छा तो सबकी होती है, ईश्वर ने सबको दी है। और जैसे मुकेश भाई ने बताया कि मुकेश भाई जैसे यहाँ पे इस घर में लोग हैं जो इतनी परवाह करते हैं। देखो संसार है, संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, सब एक समान नहीं रहते। ऐसे भी लोग हैं जो परवाह करते हैं, ऐसे खराब भी लोग हैं जो इनका फायदा उठाते हैं। हाँ तो ऐसा इसमें हम नियम नहीं रख सकते हाँ, कि इतनी एज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, उसके पास आधार होना चाहिए। हाँ। ये तो सबके पास होता है, तो उसको तो कहीं न कहीं आश्रय मिल जाता है। बोलो बोलो, क्या बता रहे मैं वो इतने दिन में घूम रही थी, मुझे हर जगह पे गई, वहाँ आधार कार्ड मैंने कहा छोड़ भाई, मुझे जाने दे, आधार कार्ड ले ले। अच्छा, तो मैं स्टेशन में मुझे ये लोग मिल गए कि अच्छा, यहाँ पे अच्छा है, तू चली जा। मैंने कहा आधार कार्ड तो ले आओ, क्या आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिना आधार कार्ड कहा के आपका आधार बन गई है। आधार बन गए। चलो खुश, अच्छा कोई तो नहीं है, लेकिन ये मेरा परिवार है, परिवार। ये मेरा चाचा जी है। चाचा जी, हाँ, चलो अच्छा लग रहा है ना अभी? हाँ, लेकिन हमारा ये रहता है मतलब कि जिसका कोई भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ, या तो कुछ भी दिक्कत से कोई गुजर रही है, हाँ, हाँ, ऐसे लोग को यहाँ पे आश्रय मिलता है। बराबर। आपको मतलब हुआ क्या था? घर से आपको छोड़ दिया था तो क्या हुआ था आपको? हमारा घर परिवार थोड़ा बिछड़ गया, हाँ हाँ, छोटे मोटे झगड़े से। अच्छा, उससे मैं घर से बाहर निकल, मेरा 20 साल का घर था, आप अकेले निकल गए थे घर अकेले से, निकल गई घर से। और फिर आपने मतलब कोई आपको पूछने वाला नहीं? पूछने वाला नहीं कि कहाँ गई, कहाँ, किसी ने पता ही नहीं। ऐसे कितने साल तक आप भटकती रही? आज मैं 20 साल से नहीं नहीं, यहाँ तो आप आगे 10 साल से, इससे पहले 10 साल तक आप भटकते रहे। भटकती तो रही। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 60 साल हो 60 है, तो मतलब आप 40 साल की थी। हाँ, तब से निकल गई घर से। माँ के घर में कितने लोग हैं? अभी 50 जितने माताओं यहाँ पे आश्रय है। अच्छा, अलग अलग कहानियां इन लोगों की है, जो भी थोड़ी कहानियां मैं आपको ही बताऊंगा, उनके मुंह से बताऊंगा क्या उनके साथ हुआ था, कैसे इस वृद्धाश्रम में वो पहुंच गए। और मुकेश भाई, मैंने अभी देखा यहाँ पे केवल माताएं हैं, बहनें ही हैं, तो आप इसका क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है जी, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, हमारे पास एक किराए का बिल्डिंग है बराबर, और उसमें इतनी फैसिलिटी है कि हम 50-60 से ज्यादा माताओं को नहीं रख नहीं रख सकते। सकते, राइट। तो उसकी वजह से अच्छा, अभी कितने लोग ऐसे हैं कि जो पुरुष है, राइट, लेकिन उसको आश्रय की जरूरत है। जरूर है, हमारे पास खाना है, खाने के लिए पैसा भी है,
सब उसको कुछ है। खाना भी हम दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत है उसको रखने के लिए हमारे पास जगह कोई जगह नहीं है। राइट तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडी लोग को होता है, राइट क्योंकि वो रोड पे पड़ी है ना, हाँ तो उसके साथ क्या क्या होता है, हाँ कोई न कोई उसको एरेस्ट करता है। राइट। रेलवे स्टेशन से आपको लेके आए, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। हाँ? आपकी हंसी बता रही है कि आप यहाँ खुश बहुत हैं। अरे बहुत हैं? बीमार थी, अभी ठीक हो गई है, अच्छा अभी हाँ, तो सब काम वाम भी कर सकती है। हाँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा घर का नाम है ललिता और यहाँ का नाम है सुनीता। घर का नाम है ललिता, यहाँ का नाम है सुनीता। तो आपको दोनों में से कौन सा नाम अच्छा लगता है? सुनीता बोलते हैं तो अच्छा सुनीता लगता है। ठीक है, चलो चलो। हम लोगों ने ये सोचा कि अभी हमारे पास इतनी जगह है तो केवल माताओं को रखे, बराबर, और अभी हम प्लान कर रहे हैं हाँ, कि थोड़ा हमारे पास फंड आ जाए राइट, तो हम ऐसे पुरुष को भी रखे। अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है हाँ, हाँ, उसकी वजह से हम लोग दुख के साथ कभी कभी ऐसे जरूरत वाले बुजुर्गों को भी हम मना बोलते हैं। तो इंडिया में पहला है हाँ, कि मल्टी है, ओके, यहाँ पे आपको बेरे, मूंगे, मेंटल और अंध, अपंग जैसे कुछ भी प्रॉब्लम वाले लोग हैं, राइट, कोई भी उम्र वाले लोग हैं, हाँ। वो सब यहाँ रहे। उनको थोड़ा मानसिक इश्यू है, तो थोड़ा देख लेना कैसे वो बात करती है। बोलो बेटी, क्या नाम है आपका? आपका नाम हैं? क्या है बेटा? क्या बोलना क्या है आपको? इधर इधर ऊपर देखो, क्या बोलना था? बोलो, आप आई थी, क्या बोलना था? देखो रो पड़ी अब ये। कि यहाँ पे जो बच्ची रहती है हाँ हाँ वो किसी को मासी बोलती है, किसी को माँ बोलती है। આ તો તમારું જ ઘર છે, બાનું જ ઘર છે। આ બધા બાના દીકરાઓ છે તમને બધા બાજ કીએ છે, અને તમને બધા બાજ કહે છે અહીંયા। તમારું ઘર થયું। આ મુકેશભાઈ, તમારો દીકરો તમારી સેવા કેવી કરે છે? બહુ કાર્યો એમ ને? अच्छा, કઈ ખામી નહીં। कहीं खामी नहीं। ओके, हाँ। किसी को अपनी ननद बनाती है, भाभी बनाती है, जो भी मन है वो रिलेशन हाँ। बनाती है। बना के तो ये लोग को क्या लगता है, अपने घर में कैसे सब लोग हाँ। अलग अलग एज के रहते राइट, हैं, राइट, राइट। ऐसे यहाँ पे रहते हैं। શું તમને શું જોઈએ છે? તમે કહેતા હતા ને તમને કાંઈક જોઈએ, શું જોઈએ? જો એક ઘડિયાળ ઘડિયાળ, હા, અને એક કજલા કડલા, અને એક ખારી। એક સાડી, ઘડિયાળ, કડલા ને સાડી, હા। 3 વસ્તુ જોઈએ। કઈ વાત બીજું શું? બીજું કાંઈ? બીજું 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 કઈ નહીં, બસ झांझरी बस? कहता था ना कल तो। એક જાંજરી। જાંજરી જોઈએ। ઓકે, મને डिस्को आवड़े છે। હે ડિસ્કો આવડે? डिस्को करो तो बताओ નકર साहब। નહીં થોડો થોડો કરો, ડિસ્કો કરો। करो तो आगे जाओ तुम तो फंस। વાહ વાह, मित्रों देखो किस प्रकार से ये लोग ऐसे लोगों को खुशी देते। देखो इतनी एज वाले माँ जी है, आप देखो ये डांस कर रही है तो मतलब कितना खुश होगी ये। और इनको है ना थोड़ा ये भी इश्यू है, ऐसा नहीं कि वो सामान्य नहीं है, फिर भी देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे रोड पे पड़े हुए लोग, और 80% लोग ऐसे हाँ हैं जो हमको मिले। नवरात्रि में मिला था तो अच्छा। दुर्गा माँ रखा है, अच्छा, उसको खाना पीना सब बेड पे, हाँ, टॉयलेट बाथ भी बेड पे, डायपर भी लगाना पड़ता है। ओहो। यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं ओहो और हो। उसकी सेवा करने का हमने मौका मिला। मित्रों देखो कितनी अच्छी भावना। ये माँ जी यहाँ से उठ नहीं सकते, सब कुछ उनका बेड पे, ये लोग इतनी अच्छी सेवा करते हैं। और ये नवरात्रि में मिले तो उनका नाम भी दुर्गा रखा है। मैं तो इस चीज के बारे में बता दूं, मुकेश भाई मुझे बता रहे थे कि इधर कई ऐसी बहनें हैं, कौन से धर्म की है, कौन सी जाति की है, कुछ पता नहीं, वो केवल मानवता मानते हैं, वो लेके आते हैं। कई बहनों को अपना नाम भी पता नहीं रहता तो वो कुछ भी नाम डाल देते। जैसे ये नवरात्रि में इनको मिले तो इनका नाम दुर्गा माँ रख दिया है। तो दुर्गा माँ को हम प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे दुर्गा माँ उसे का। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं पड़ता, सिर्फ खा पी के अच्छा, रेस्क्यू किए। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, या तो कोई पुलिस वाला फोन करता है, कोई माता इधर पड़ी है, या तो कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। राखी है। कहाँ के रहने वाले आप? अब जामनगर। जामनगर के। हाँ। और यहाँ कैसे आ गए आप? ऐसे रास्ता में भीख मांगते मांगते हम लोग का बहुत दुख हो रहा था। तो अच्छा, मुकेश साहब ने गया, हम लोग को देख लिया, हाँ, तो हमें गाड़ी लेके गया तो हम लोग आ गए। कोई मेंटल होने के बाद रेलवे में बिठा देते हैं हाँ, और आगे जाके वो अकेली निराधार रह जाती है। कर्नाटक बेंगलूर ओ मंजूर अच्छा रेलगाड़ी। अच्छा, संतोष दृष्टि
हाँ अच्छा हमारा 40,000 वॉलेंटियर है, ओके वो भी अपने रोड पे किसी भी ऐसी कोई देखे माँ या तो कोई निराधार लड़की तो हम लोग को कॉल करता है। हम लोग के पास 2-3 व्हीकल है, हमारे पास पूरी टीम है, गार्ड है, तो हम उधर जाते हैं, उसको समझाते हैं, यहाँ लेके आते हैं और उसको अच्छी तरह से नाना कंप्लीट करके बाद में उसका आरती होता है। अच्छा और जैसे हम लोग शादी करके घर में आते हैं और जैसे स्वागत होता है ऐसे उसका स्वागत होता है वाह वाह। और उसके बाद वो यहाँ रहती है। मित्रों देखो ये रसोई घर है और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मतलब जो यहाँ पे रहने वाले बाकी घर में रहने वाले जो परिवार है उन परिवार के लिए यहाँ रसोई बन रही है। और ये बहन जी है जो ये रोटला जो बाजरे की रोटी जो होती है ना गुजराती में उसको रोटला बोलते हैं, तो ये बहन जी देखो रोटला बना रही है। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण सर। कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अच्छे एक बार इधर आई खाना खिलाने के लिए, हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ मेरा कर्म का भाता बांधने का है। राइट तो राइट। मुझे बहुत अंदर अच्छा लगा ने, तो मैं सेवा करने आई इधर। हाँ हाँ सैलरी लेती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा, दिल फील हुआ कि मैं सेवा करूँ इन लोगों की। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इधर सेवा कर रही हूँ। मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। मेरे घर पे भी काम अच्छा करने वाले आते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा। मैं इधर की सेवा करूं वाह और वाह मेरा वाह। पुण्य का भाता बनूं। वाह हर दिन अलग अलग रहता है, अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी संभारा छाछ पापड़ सब अलग अलग दिन। स्वीट रहता है, अच्छा 2-3 दिन बाद में स्वीट देते हैं। अच्छा और चाइनीज पंजाबी सब खिलाते हैं। मतलब सब खिलाते हो आप? और उन लोगों को है ना बहुत, आप जैसे लोग आते हैं तो बहुत उसको मजा आती है, हाँ। और बहुत राजी रहते हैं। राइट और राइट उसकी दिमागी हालत ठीक रहती है, ठीक रहती है। और वो सुधरने लगती है। अच्छा आज क्या बना रहे? आज रोटला और आज ये उड़द की दाल बना। उड़द की दाल है और रोटला है और बहुत सारी चीजें और भी है जो अभी जब खाना खाने बैठेंगे तब आपको हम बता देंगे। एक बहन को हम बुलाने जा रहे हैं, मुकेश भाई बता रहे थे, उनका नाम मनु बहन है और वो भी थोड़ी मनोदिव्यांग बहन है, मगर इतना टैलेंट है उसमें। क्या टैलेंट है ना वो उनको जब बुलाएंगे तब पता चलेगा। मगर ये कैसी कैसी बातें करते हैं उसके बारे में थोड़ा मुकेश भाई बताइए। तो ये जो अभी हम बहन को बुला रहे हैं, ठीक है, उसको क्या है, मानसिक कुछ इश्यू है? उसको पूरा मेंटल डिस्टर्ब है। अच्छा और ज्यादातर क्या है उसको सोशल कुछ भी है। अच्छा आप उसको नाम बोलेगे तो और डेली अलग अलग बताएगी, अच्छा अपने पति का नाम अलग बताएगी। हाँ और वो आके बोलती है बंगला मेरा है, मकान खाली कर दो, मेरे पास 24,000 मकान है, मेरी ये फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है, ये सामने वाला बंगला भी मेरा है। ऐसा कुछ न कुछ बात बोलती है। हाँ और हर दिन उसका पति का नाम भी अलग अलग बताती है। अच्छा उसको सोशली कुछ भी याद है। हाँ लेकिन जो पिक्चर की बात करो तो हाँ कोई भी पिक्चर का नाम बोलो हाँ वो गीत बता देती है। अच्छा किसी गीत बोलो वो नाम बता देती है। आप बोलो देवानंद का गीत गाओ, बच्चन का गीत गाओ, या आमिर खान का गीत गाओ, सलमान खान का गीत गाओ, तो अच्छी तरह से गाओ। अच्छा तो एक हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है हाँ कि उसका माइंड सोशली नहीं चलता है, हाँ तो मूवी में क्यों चलता है? हाँ तो कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है कि उसके साथ इतने अत्याचार हुए हाँ तो सोशली सब भूल गई। बराबर लेकिन जो उसका पसंद का जो सब्जेक्ट था उसमें अभी भी उसको इतना टैलेंट है कि हम लोग सब पिक्चर कुछ का याद। गीत याद करने में जितना टाइम लगता है ना, हाँ हाँ इतना तो उसको चालू सॉन्ग में। अभी आप ये शोले का गीत गा रही है, आप आखिरी रास्ता बोलेगे तो उसी टाइम पे आखिरी रास्ता चालू हो अच्छा। और सेम अंदाज से सेम आवाज में। तो ये भी हमारे लिए भी एक ऐसा सीखने की बात है हाँ कि इसका ब्रेन ठीक हो सकता है। राइट। अभी हमारा साइकियाट्रिक उसके ट्रीटमेंट कर रहा है। अच्छा तो मित्रों देखो ये जो मुकेश भाई बता रहे हैं वो बहन को हम बुलाते हैं और आपको खुद सामने से आपको दिखाते हैं उस बहन में कितना टैलेंट है। શું નામ છે તમારું બેન? મારું નામ મનુ છે, મમતા છે। મનુ છે ને મમતા છે। અચ્છા મેં સાંભળ્યું છે કે તમારામાં બહુ ટેલેન્ટ છે અને બહુ હોશિયાર, તમને ગીત ગીત બહુ આવડે છે, સાચી વાત છે? થોડા થોડા આવડે। थोड़ा थोड़ा आवड़े છે। अच्छा मित्रों ये मुकेश भाई बता रहे थे कि आप कोई भी पिक्चर का नाम बोलो ये इंस्टेंट इमीडिएट वो पिक्चर का गीत गा लेंगे। अलग प्रकार का टैलेंट है। मैं भी उत्सुक हूँ कि कैसे, मैं नाम बताऊंगा तो आप गा लेंगे? कोई भी पिक्चर बोलूं? हाँ। चांदनी। चांदनी तेरे मेरे होठों से मीठे क्या बात। मीठे गीत मितवा
आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीति मिटे तुझे के लिए हम, बने तुम वाह। बने एक दूसरे के लिए। आखिर क्यों? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हम प्यार झुकता नहीं। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मित्रों देखो ये मेरी टैलेंट, जान मुझको बहुत देखो सोची, बावरा, आ लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे Really, गीत really. पुकारे। कर्मा मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ, मिलन मुबारक हो तुझको। आराधना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, सरस्वती आई चंद्र। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया बहुत। अब मित्रों अगर मैं इनके साथ 1 घंटे तक पिक्चर का नाम बताता हूँ तो 1 घंटे तक ये नहीं थकेंगे, मगर हम शाम तक मगर हमारी भी कुछ मर्यादा है, मगर बहुत बढ़िया। अभी बहनें यहाँ बैठी है, वो रहती कहाँ है? अभी तो सुबह है, अभी शाम तक ये लोग यहाँ नीचे ही टहलते रहेंगे। तो ऊपर कैसे रहते हैं, क्या क्या व्यवस्था है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ। आओ साहब। हाँ जी, जिस रूम में मैं आया हूँ ना, ऐसे इन लोगों के पास 8 रूम में टोटल, और सारे रूमों में बेड लगे हुए हैं। और आप चलिए मेरे साथ, अभी आपको मैं दूसरा रूम भी दिखा देता हूँ, आइए। देखो ये है दूसरा रूम, कितने सारे यहाँ पे देखो बेड लगे हुए हैं। ये दूसरा रूम है। अभी आपको मैं तीसरा रूम दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। ये है तीसरा रूम। इस रूम में भी कितने सारे बेड हैं, देख लीजिए। ये चौथा रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो ये रहे चौथा रूम। तो ऐसे इन लोगों के पास 4 रूम यहाँ पे है और 4 रूम नीचे हैं। तो टोटल इन लोगों के पास 8 रूम है, और एक बहुत बड़ा लॉन्ज है, और नीचे बहुत बड़ी पोर्च है, आंगन है, सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं। कई माताओं को नीचे भी सुलाना पड़ता है, अच्छा, और ये जगह हमारे रेंट पे है, रेंट पे है, उसके वजह से यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ रिनोवेशन नहीं कर सकते। मित्रों इन लोगों की है ना भावना, बहुत ऊंची भावना है, बहुत अच्छी भावना है, मगर इन लोगों के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं भारत देश के वासियों को कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, और दानवीरों की कोई कमी नहीं है। मित्रों अगर आप दान करना चाहते हैं तो इधर आइए, यहाँ आइए, इनका कांटेक्ट करिए। देखो जो लोग रहते हैं वो भगवान के समान है, क्योंकि उनको कोई दुनियादारी का पता ही नहीं है, ऐसे लोगों की ये सेवा करते हैं। तो मित्रों अगर इधर आप आ गए, इनकी सेवा कर ली, तो आपको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। मित्रों देखो बारिश चल रही है, मगर ये चीज मुझे दिखाना बहुत जरूरी लगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये मानव कल्याण मंडल महिला संचालित पिंक रिक्शा, ये रिक्शा आपको दिख रही होगी। ये इस रिक्शा का क्या हिस्ट्री है ना, ये मुकेश भाई बताएंगे। बताइए मुकेश भाई। ये जो रिक्शा है ना, हाँ, वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया पिंक ऑटो रिक्शा का। अच्छा, जो लेडी कम पढ़ी लिखी है, हाँ, गरीब है, वो हाँ। घर का काम करती है, हाँ, तो उसको ऐसे रिक्शा हम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो डेली का 500 से 1000 रुपया तक उसकी आमदनी, हाँ, उसका बच्चों और घर वालों को रसोई करते करते अपने फ्री टाइम में ऑटो चला के वो अच्छा, कमा सकती है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 42 लेडीज को ये फ्री में दिया है। वाह वाह वाह, तो वो अभी अच्छी तरह से अपने घर का गुजरान चला रही है। और अच्छा। दूसरा हाँ, कि हमको सलामत सवारी मिल रही है, हाँ, और मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया है। 2 बार हम लोगों ने इनॉग्रेशन गुजरात के मुख्यमंत्री के हाथ में किया है। वाह वाह। मित्रों देखो भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, सारी बहनें भोजन लेने आ रहे हैं। तो आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए
तू धन्यवाद है मुकेश भाई, रियली आपकी सेवा को मैं सलाम करता हूँ। जो आप सेवा कर रहे हो रियली गजब की सेवा है, क्योंकि ये जो आप सेवा अभी कर रहे हो इतनी उम्दा सेवा है, और जो मानव कार्य आप कर रहे हो कि मैंने एक बहन जी से मैं मिला, किसी को पता नहीं वो कहाँ की है, कहाँ से आई है, सारी दुखी है, किसी का नाम पता नहीं, कौन से स्टेट से हैं, और आपने ना किसी का धर्म देखा, ना किसी का प्रांत देखा, आपने केवल ये देखा कि इंसान है। तो आप जो इंसानियत का काम करते हो ना, उसको वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और धन्यवाद है आपको और आपकी पूरी टीम को, आपकी संस्था को, कि ऐसे ऐसे लोगों को आप संभाल के बैठो। आज सारे लोगों के मुंह पे कितनी हंसी थी, कितनी खुशी थी। पहली बात तो ये है कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरी फर्ज है, सब मेरे माँ बाप है अच्छा, और मेरी बहनें हैं, बराबर, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका जो भी उसके जरूरत है वो पूरी करूँ। राइट। और दूसरा, हाँ, मैं यहाँ प्रमुख नहीं हूँ, अच्छा, प्रमुख सेवक हूँ। अच्छा, और हमारी जो टीम है, हाँ, हाँ, गीता बहन है, विभा बहन है, हाँ, कितने लोग हमारे पास जुड़े हुए, जैसे भूपत भाई है, डीसी पटेल है, राइट, वो सब मिलके हम काम कर रहे हैं। राइट, हम तो सिर्फ निमित्त है हाँ, हाँ, कि कुदरत ने हमने ऐसा काम दिया है हाँ, कि हम किसी का आंसू लूझ सके। हाँ, लेकिन मैं दिलगिरी के साथ आपको कहता हूँ कि हमारे पास कभी कभी पैसों की वजह से राशन की कमी होती है, अच्छा, उसी टाइम पे कोई माता कुछ न कुछ हमारे पास मांगती है, हाँ, तो हम नहीं दे पाते तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, हम उधार लेके भी उसको देते हैं, अच्छा, और खासकर तो दुख तब होता है, हमारी आंख में भी आंसू उसी टाइम पे आता है कि कोई बुजुर्ग या तो कोई ऐसी जरूरत वाले यहाँ पे आते हैं, और हमारे पास लिफ्ट नहीं है, तो कोई ऐसी लेडी आई कि उस चल नहीं सकती है, हाँ, तो उसको रख नहीं पाते। उसी टाइम पे सबसे बड़ा दुख होता है हाँ, कि हमारे पास अगर ये लिफ्ट होती हाँ, तो उसको भी सहारा मिल जाता। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं हाँ, कि आप और आपका जो व्यूअर्स है हाँ, वो हम लोग को इतना सपोर्ट करें कि हम लोग ऐसे भारत में एक भी लोग हाँ, कोई भी कोने में पड़े हाँ, उसको लेके यहाँ ला सके, उसको खाना पीना दे सके, उसको छत दे सके, और हम जैसे जीते हैं हम ऐसे ही लाइफ उसको दे सके। आइए हमारे साथ जुड़िए और हमको मदद कीजिए। और ये माताओं, ऐसी कोई माता आपके ध्यान में है, अगर आपकी पहचान में है, आपने देखा है, तो हमारे तक पहुंचाइए। मित्रों देखो, ये मुकेश भाई के आंख में मैंने आंसू देखा, और इनकी आंख में जब मैंने आंसू देखा और इनकी आंख में आंसू और दिल में दर्द देख के मेरा दिल भी रो रहा है। मित्रों, हमारा भारत देश कितना बड़ा देश है मित्रों, और ऐसे धन्य हैं ऐसे लोग जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। आज हमारे घर में 4-5 लोगों का खुद का जो परिवार रहता है, वो परिवार का गुजरान करने में भी हम लोगों को कितनी दिक्कतें आती है। आप सोचो, यहाँ तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने रखा है जिनका कोई नहीं है, और ऐसा नहीं वो स्वस्थ भी नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी की मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसको संभालना, कोई बेड पे पड़े रहते हैं, उनका डायपर चेंज करना, उनका 365 दिन एक जगह पे बैठे रहे, ऐसे बुजुर्ग माँ जी की भी सेवा करते हैं। मित्रों, ऐसी सेवा करने वाले लोग हमारे देश में बहुत कम है। हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम खाली इनको थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में दानवीरों की कोई कमी नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो ऐसे लोगों को हम अगर दान देंगे, तो हम ये लोग जो अभी सेवा कर रहे हैं, इनका जो ये बिल्डिंग है, आपने देखा ना कितना बड़ा बिल्डिंग है, और रेंट पे रखा है, रेंट भी इनको देना पड़ता है। तो अगर इनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहकार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बना सकेंगे और लोगों को ये जोड़ सकेंगे। मित्रों, ऐसी सामने से ये रिक्वेस्ट करते, तो मैं भी मेरे भारत देश की जनता को 2 हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया आप आगे आइए और ऐसी संस्थाओं को आप सहयोग करिए। मित्रों, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है केवल यही है कि मैं जो समाज में ऐसे रत्न जो छुपे हुए हैं उनको उजागर करना और देश और दुनिया तक लेके जाना, उनको बताना, यही मेरा मकसद है और मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर मेरे वीडियो देख के अगर 2 लोग भी इनको अगर सहयोग करते हैं, तो मेरी आत्मा को भी ऐसा लगेगा कि कुछ इस वीडियो का वर्थ हुआ। मित्रों, मैंने देखा है आप मेरे वीडियो को देश और दुनिया में भी
मेरे वीडियो को आप देखते हो, कनाडा में देखते हो, यूएस में देखते हो, कई देशों में मेरे पास पूरा लिस्ट यूट्यूब से मिलता है मुझे कि कहाँ कहाँ लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो मित्रों, आप विदेश में भी अगर रहते हो तो भी इस संस्था को आप सहयोग कर सकते हैं। इस संस्था को आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे उसका पूरा डिटेल मैं यहाँ दे दूंगा। आप इसमें देखिए, इसमें टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, इनकी पूरी डिटेल है। इनका संपर्क करिए, इनका कांटेक्ट करिए। ये भाई कोई ना कोई आपको यहाँ मिलेंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे। और मैं चाहूंगा कि जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस संस्था को आप डोनेशन दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। दास किशन जी, आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा और कई वृद्धाश्रमों का आपने ऐसा वीडियो लिया है, तो आज आप आपकी टीम के साथ यहाँ पे आए, इतने दूर से आए और हमारी संस्था का वीडियो लेके अपनी यूट्यूब चैनल में फ्री में चलाएंगे। इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और आप कभी भी आइए और ऐसा कोई माजी आपको मिल जाए या तो ऐसे कोई दुखी आत्मा मिल जाए तो हमें प्लीज संपर्क कीजिए। जरूर, धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद।